सर ये एफआईए इतना सख्त क्यों हो गई है अवाम के साथ? मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, 8,000 मुसाफिर एयरपोर्ट से उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, तो ये क्या वजूहात हैं? इसमें बहुत सारी बात हो रही है और बहुत अच्छा है कि आप जब एक ख़ास किसी एक मीडिया पे पेपर देते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप कोशिश करते हैं कि लोगों को आप बातें बता सकें। एट टाइम्स वो पूरी बात आपके लोगों तक पहुंचती है, बात नहीं पहुंच सकती। आई एम श्योर कि आपके इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं उन लोगों को बता सकूं कि किस तरह से चीज़ें फैल रही हैं इस वक्त, क्या परसेप्शन है और किस तरह से उस परसेप्शन पे चीज़ों को फिल्टर करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए और सोशल मीडिया में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से उन्होंने आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा, जिस तरह आपने अप फ्रंट जो है वो गोलाबारी की, तो मैं भी उसका जवाब इसी डिफेंसिव शील्ड से करूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईए किसी तरह की कोई ऐसी नई चीज़ नहीं कर रही या कोई ऐसी नई इंस्ट्रक्शंस नहीं है या कोई ऐसा नया कानून नहीं बन गया जिसके तहत लोगों को कोई अनड्यू और बिला वजह किसी किस्म की उनको तकलीफ दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप समझती हैं कि आजकल पहले अखबार होता था, फिर एक मीडिया का फॉरम आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब जो हमारे पास एक सोशल मीडिया की पावर है उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसको फिर प्रोसेस करना हम लोगों पे डिपेंड करता है। सो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को एट टाइम्स उसको थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा इस तरह से उसको पेश किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा रियलिटी से बरअक्स है। अच्छा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां आप चाहें यू कैन ऑलवेज इंटरवीन एंड यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन फर्दर फर्दर मी टुवर्ड्स व्हाट where we want to lead actually। सर आज आपके पास पूरा मौका है, अवाम को बताएं कि क्या ये सच है या नहीं है, या सोशल मीडिया पे बस मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। मैं बताता हूँ आपको इसमें। सबसे पहली बात तो ये, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि लोगों में पैनिक फैल रहा है। मैं स्टार्ट इस चीज से करूंगा, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और सिर्फ स्टार्टर सुनना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। ठीक है। आप जिस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं आप आए, आप एयरपोर्ट्स पे आए, आप ट्रेवल करें। ऐसा कुछ नया नहीं किया गया कि बाहर अब्रॉड बैठे हुए लोग ये परेशान हो कि हम पाकिस्तान आएंगे तो रोक दिया जाएगा। ठीक है। और पाकिस्तान से जिन लोगों ने अपने फॉरेन ट्रिप्स प्लान किए हैं फॉर एनी गुड पर्पस, वो उसके अंदर इस मेंटल एग्नी में हो कि पता नहीं हम एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। एंड आई विल सपोर्ट माय आर्गुमेंट विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रीजंस। पहली बात आपने की, कुछ फिगर्स आपने बताया, कुछ फिगर्स मैं आपको बताता हूँ पूरे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स में इस वक्त तक 20 मिलियन से ऊपर लोग जो हैं, यानी 2 करोड़ से ज्यादा, अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज 2 करोड़ 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस मुल्क में आ चुके हैं या इस मुल्क से एयरपोर्ट से बाहर अब्रॉड फ्लाई कर चुके हैं। और इसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन 40 लाख के करीब जो हैं वो फॉरेनर्स भी शामिल हैं, जिसमें हमारे बिजनेस पार्टनर्स बहुत सारे हम कर रहे हैं। चाइना के साथ हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, वो भी चाइनीज भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई, अबाउट 20 मिलियन एंड 4 मिलियन, हाफ ऑफ इट अप्रोक्सीमेटली वो लोग हैं जो इस मुल्क में आए हैं, जिनको खुशामदीद कहा गया है एफआईए और बाकी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तरफ से जो एयरपोर्ट पे होती हैं। और हाफ वो हैं जो इस मुल्क से उन्होंने फ्लाई अब्रॉड किया, उन्होंने यहाँ से बाहर गए हैं। और इसमें से जो टोटल हमारे जिन लोगों ने बाहर अब्रॉड फ्लाई किया अब तक तमाम, अगर मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की आपको मिसाल दूं तो 0.6% इज द एवरेज जिन लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बना पे, उनके डॉक्यूमेंटेशन ना होने की बुनियाद पे उनको रोका गया। तो सर वजूहात क्या हैं? जो 0.6% लोग भी हैं, किन वजूहात पे? क्योंकि हमने देखा है सारी जिंदगी से लोग ट्रैवल करते आ रहे हैं, खबरें अब आना शुरू हुई हैं। जी, मैं उस पर बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज समथिंग व्हिच वी वांट टू लिसन, लेकिन बहुत जल्दी बताएंगे, शायद लोग उठ के भाग जाएंगे। सो आई विल कम टू दैट पॉइंट। आप ये देखिए कि इस 0.6 पे आने से पहले आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होगा, तब मैं इस 0.6 को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पहली बात तो यह है कि अब तक तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रेवल किया और किसी भी मुल्क के वैलिड वीजा पर ट्रेवल किया, लेकिन वहां पहुंचने पे उनको उस मुल्क की एंट्री उस मुल्क के इमिग्रेशन हुकाम ने अलाउ नहीं की, या वो वहां थे और किसी वजह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, इस मुल्क वापस भेज दिया गया और विद द स्टैंप ऑफ डिपोर्टेशन वापस भेजा गया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मालिक में, जिस तरह हमारे बाद लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो भीख मांगने में लग जाते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ स्टडी वीजास पे गए लेकिन वहां के लोगों ने उनको एक्सेस नहीं दिया, वापस भेज दिया। उसकी वजूहत भी बहुत सारी हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस तरह से फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं थी, या उस तरह से लोगों ने, ह्यूमन स्मगलर्स ने मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को ल्योर इन किया। सो बाय वन रीजन और अदर ये लोग डिपोर्ट हुए। ठीक है। अब हम आते हैं उन 0.6% लोगों की तरफ। इसमें से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिन लोगों के फौज डॉक्यूमेंट्स थे, तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स बनाए और इस मुल्क से फौज वीजाज या फौज रजिस्ट्रेशन कार्ड या किस्म के अपने भाइयों या अपने फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट और आईडी यूज करके यहाँ से जाना चाहते थे। उनको एफआईए ने अपने फिल्टर में रिकग्नाइज किया और उनको बाहर नहीं जाने दिया। फिर इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिशियल्स हैं जो कि जिनको एनओसी लेके बाहर जाना लाजमी होता है,
ओके, गवर्नमेंट से उनके पास हाँ। एनओसी नहीं थी, ठीक है। हालांकि उस चीज को जानते हैं, दानिस्ता गैर दानिस्ता एयरपोर्ट पे चेक किया गया, उस पैरामीटर में उनको वापस भेजा गया। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको एयरलाइंस खुद ऑफलोड कर देती हैं, मसलन उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वीजा ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिनको बोर्डिंग पास डिनाई किया जाता है, फिर एयरलाइन उसका बर्डन बर्दाश्त करती है और बाद में फिर उनको अकॉर्डिंगली अकोमोडेट करती है, उनको रिगाइड अच्छा। करके। जी, ऐसी परसेंटेज भी शामिल है। हम्म, फिर इसमें ऐसी परसेंटेज भी है कि लोग अपने आप को सेल्फ ऑफलोड करते हैं। अब सेल्फ ऑफलोड का लफ्ज बड़ा अजीब होगा आपके लिए, तो उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बाज़-औक़ात कुछ ऐसी फैमिलीज या ऐसे लोग जा रहे होते हैं जिनमें से किसी एक के पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा इशू बन जाता है ठीक कि उसका जो साथ का अकम्प्लिस है फिर वो भी जाने की बजाय रहना पसंद करता है। ओके, इसके अलावा इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम किसी स्टॉप लिस्ट में होते हैं, जिनको ठीक है। बाहर जाने में ममानियत होती है बिकॉज किसी केस या इंक्वायरी में यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, उनका प्रॉपर लीगली उनका नाम जो है बाहर जाने की स्टॉप लिस्ट में होता है, तो उनको रोक लिया जाता है। ठीक है, अब लास्ट वो कैटेगरी बनती है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा, जिस वजह से लोगों में पैनिक बनता है, वो है विजिट वीजा या वर्क वीजा। ओके, अब दैट इज वेयर आई वांटेड टू ब्रिंग यू। ये सब चीजें अगर हम निकालते हैं तो इस पॉइंट 6 का भी इफ आई कंसीडरिंग अगेन इस पॉइंट 6 को अगर मैं कहीं लेके जाऊं तो इस पॉइंट 6 का 15% वो लोग हैं जो वर्क वीजा पे होते हैं, ठीक है, एंड रेस्ट मेजॉरिटी जो है इसकी वो विजिट वीजा की है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैं खुल के आज आपसे बात करना चाहूंगा। इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले नाउ आई ट्राई टू टेल यू कि वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। होता ये है जो तो जेन्युइन ट्रैवल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो एयरपोर्ट पे आता है, अपना वीजा अपनी चीजें साथ लाता है, उसका जेन्युइन पर्पस, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जेन्युइन पर्पस टू ट्रैवल भी होता है। जेन्युइन पर्पस टू ट्रैवल को अंडरस्टैंड करने की कॉन्टेक्स्ट को बहुत जरूरी है इस वक्त। ठीक है, कि लेट्स से आपने यहाँ से किसी भी टूरिज्म वाली कंट्री का आपने वीजा लिया है और आप राइटफुली सो आप वहां सैर करने के लिए जा रही हैं, टूरिज्म के लिए जा रही हैं, तो आपका ये राइटफुल पर्पस है कि आपने उस गाब या उस मास्क के अंदर आप कहीं पे इलीगल इमिग्रेशन लेटर ऑन नहीं करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान से लीगल जाएं और वहां से आप इलीगल डॉक्यूमेंट्स लें और कहीं जाएं। इसी सूरत में आप देखते हैं कि बहुत सारे ये बोट कैप्साइजिंग के वाकयात हुए जब लोग अल्टीमेटली यूरोप पहुंचना चाहते हैं। दैट इज वेयर दिस होल फिल्टर कम्स इनटू इफेक्ट। लेकिन अली साहब, मेरा बीच में ये भी सवाल होगा कि किस कानून के तहत एयरपोर्ट पे FIA हुकाम रोकती है मुसाफिरों को? कौन सा कानून है, ये भी बता दें। सबसे पहले तो आप ये बात रियलाइज कीजिए कि कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो किसी स्टैंडिंग ऑर्डर या कानून से बालातर होती है। FIA के पास एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि हमारे ही दिए गए डाटा पे जिसमें लोग डिपोर्ट होके आते हैं, या हमारे पास वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से जिनके साथ ये ह्यूमन स्मगलर्स, ये टर्म आपने जरूर देखिएगा, शायद आगे हमारी डिस्कशन में बार बार इसको करते जाएं, ह्यूमन स्मगलर उनको ल्योर करते हैं, ठीक है, उनको अल्टीमेटली वो यूरोपियन कंट्रीज में जाके जॉब का झांसा देते हैं, ठीक है, उनको बीच में मिसगाइड किया जाता है कि आपको हम स्टेप 1 में इस X कंट्री पे ले जाएंगे, स्टेप 2 पे Y पे लेके जाएंगे, अल्टीमेटली आप Z आप या अपनी इजी डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे, ठीक है। सो वो एक पूरा नेटवर्क है जिसके ऊपर हमारा एक इन्वेस्टिगेशन आर्म जो है वो तफ्तीश कर रहा होता है, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करता है, और वो डाटा एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर डाला जाता है, और उसको जो एनालिसिस है हमारे वो महीने की बेस पे इंटेलिजेंस पे एनालिसिस करते हैं। अब उसमें हमारे पास ऐसी ट्रांजिट कंट्रीज आ जाती हैं जहां पे ये ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं या ऐसे गैंग रिकग्नाइज हो जाते हैं जो इन लोगों को ल्योर करते हैं, और ये खुद भी ये लोग सादा लो में इनके साथ शामिल होके इनके ट्रैप में आके ट्रेवल करते हैं। वो रोका कैसे जाते हैं, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, पहले कुछ रीजन जरूर आप देखिएगा। ऐसे ममालिक हैं जहां पे लोगों को बेसिक IT स्किल्स तक ले जाया जाता है, वहां पे उनको कैप्चर किया जाता है, वहां पे हॉस्टेज किया जाता है, वहां पे फिर उनको उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उनको वहां से आने नहीं दिया जाता। हमारे पास उनके पेरेंट्स, उनके अजीजो अकाबर रोते हुए आते हैं, उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। अब जब कुछ एक तो है आपका वीजा, अब जो मैं आपके पॉइंट तक आ रहा हूं कि किस कानून के तहत हम ये काम करते हैं। पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वीजा आपका एक बहुत सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि होना चाहिए, बट मैंने आपको एक काउंटर आर्गुमेंट दिया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैलिड वीजा के साथ जाते हैं। मिसाल दूंगा मैं आपको, एक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मीडिया पे बहुत ज्यादा ये मिसाल, ये खबर चली, वहां से एक फुटबॉल टीम जाती है प्रॉपर वैलिड वीजे पे एक मुल्क में, ठीक है, और उस मुल्क के पहुंचने पे वो मुल्क उसको एंट्री नहीं देता और वापस भेज देता है कि ये प्लेयर्स नहीं हैं, और वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बनती है। So that is the immigration policy of that particular country. ठीक है। अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ होता क्या है कि बाज लोगों को वर्क परमिट्स दे दिए जाते हैं, बाज लोगों को वहां पे जॉब्स को वादा देके इनको अक्सर केसेस में पासपोर्ट और इनके वीजाज एयरपोर्ट्स के बाद पार्किंग लॉट्स में हैंड ओवर किए जाते हैं। अच्छा। ये मैं आपको अजीब सा एक फैक्ट बताऊंगा। जिन लोगों को इसमें ट्रैप किया जाता है उनसे अक्सर, मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, अक्सर को इतना अंधेरे में रखा जाता है कि उनको 11th आवर तक पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं किया जाता। अच्छा। उनको एक एक्स डेस्टिनेशन का बताया होता है
अब पासपोर्ट हैंड ओवर किया जाता है। जब वो हमारे पास आगे इमिग्रेशन काउंटर पे आते हैं, लेट्स से एक मिस्टर एक्स जो है वो किसी मुल्क में टूरिज्म के लिए जा रहा है, उसको उसके सो कॉल्ड ह्यूमन स्मगलर ने बता दिया है कि आप चूंकि आपको हम एक टूरिस्ट के गार्ड में लेके जा रहे हो, वहां से आगे आपको ले जाना है। हम जब उससे पूछते हैं मुल्कों की पॉलिसी है, आप देखिए आपने अगर यूएस से कहीं और ट्रैवल किया हो, आई शुड नॉट नेम मेनी कंट्रीज, आप क्या वो आपसे एंट्री पे पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स का नाम बताएं, एड्रेस बताएं। इस तरह बहुत सारे मुल्क उनकी पॉलिसीज हैं, वो पूछते हैं कि आप अगर यहाँ टूरिज्म के लिए आए तो आपकी होटल बुकिंग किधर है, ठीक है, क्या आप उतना सफिशिएंट कैश कैरी कर रहे हैं जो कि इस टूरिज्म के पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता हो, या आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपने फर्ज करें यहाँ पे आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, ऐसे बाज इन लोगों ने एक तरीका निकाला, हम एक जगह ब्लॉक करते हैं दूसरी जगह खोलते हैं, कि लोगों को स्टडी वीजा के नाम पर जाना शुरू कर दिया। मैट्रिक और एफए पास बच्चे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपनी एजुकेशन छोड़ दी हुई, उनको मुख्तलिफ हाई फाई किस्म की एजुकेशन प्रोग्राम में इनका दाखिला करवाया। यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो वहां पे प्राइवेट सेक्टर की छोटी मोटी एग्जिस्ट करती थी, वो भी खुद इन्होंने सिस्टम पेपर वर्क मैनेज करते हैं, स्टूडेंट वीजा बनवाते हैं। जब ये स्टूडेंट वहां गए और वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी ने देखा कि ये जिस तरह की क्वालिफिकेशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं उस तरह की तो डिग्री से कैरी नहीं कर रहे, तो उन्होंने इनको डिपोर्ट कर दिया। ठीक है। जितनी डिपोर्ट लोग होते हैं उस सब का असर हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे पड़ता है, और उस सब का असर उन लोगों पे पड़ता है जिन्होंने कल को लीगली ट्रेवल करना है और लीगल पर्पस के लिए जाना है। और आप देखें ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे हमें 24 से 48 घंटे में वीजा मिल जाया करता था, आज आप उन लोगों का वीजा नहीं ले सकते आप। So getting back to where you want me to bring, but I cannot jump onto that very point right away. I have to explain few things. हम क्या चेक करते हैं? टूरिज्म के लिए बंदा जा रहा है, पासपोर्ट है, वीजा है, किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, स्टॉप लिस्ट पे नाम तो नहीं है। अगर टूरिज्म के लिए जा रहा है तो क्या किसी होटल की बुकिंग है, क्या इतना कैश कैरी कर रहा है कि उस टूरिज्म को सपोर्ट कर सके। अगर होटल में नहीं ठहरा तो किसी जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस जानता है, कोई रिलेटिव है इसका वहां पे। इसके अलावा बैगेज क्या कैरी कर रहा है, ठीक है। अब आप बैगेज कैरी करने पे आपको लगेगा कि ये क्या बात कर दी आपने, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि एक जो आदमी है वो 1 महीने की टूरिज्म के लिए जा रहा हो, उसका सिर्फ बैकपैक हो और कोई उसका सामान ना हो। These are the kind of tricks and tactics जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं कि अगर शायद मैं अपने लिए मुश्किल कर रहा हूं कल को ऐसे लोगों को फिल्टर करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रैवल एजेंट किसी भी मासूम आदमी को इस तरह करके फंसा रहा है कि आप बस 2 दिन का सामान रखें, आपको टूरिज्म के लिए मैक्स कंट्री ले जा रहा हूं, वहां से वाई में ले जाऊंगा, तो काइंडली आप होश के नाखून लीजिए। आप यहाँ भी अपने पैसे जाया कर रहे हैं और वहां भी वो आपको जाके तनहा छोड़ देगा, या वहां पकड़े जाएंगे और आप डिपोर्ट हो जाएंगे और आपकी 5 साल के लिए आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और अली साहब, ये वाली सारी चीजें जितना आपने हमें क्वेश्चनेयर बताया, ये सब चीजें ऑफलोड करते हुए मुसाफिरों से पूछी जाती हैं, या फिर आप FIA जो प्रोफाइलिंग कर रही होती है अपने मुसाफिरों की, वो पहले से सारा कुछ इन्होंने प्रोसीजर किया होता है? ये क्या मामला क्या है? देखिए, इसमें 2 तरह से चीजें काम कर रही होती है। एक तो ये होता है कि हम कुछ गैंग्स को पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि हमने गैंग पकड़ा, वो उसने तकरीबन कोई 150 करीब लोगों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अच्छा। ऐसे उनके लोग थे 150 से अबव, ठीक है, जिनके उन्होंने मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट से मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ उन्होंने टिकट्स कराई हुई थी उन्होंने, पीछे कंपनी एक थी। सो उनके 6 लोग पकड़े गए। अच्छा, ठीक है। वो पकड़े ऐसे गए कि वो उनको एक्स डेस्टिनेशन पे ले जा रहा था। उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम बाय एयर, जो कि आज के लोग कहते हैं बाय एयर लेके जाएं, क्योंकि बोट कैप्साइजिंग के वाकया सुनते रहते हैं, बिल्कुल लेके जाऊंगा। इनके किसी बात पे प्रॉब्लम हुआ, वो बंदे हमारे रडार में आए, वो तो उनसे कुछ लोग तो हमने एयरपोर्ट पे इंटरसेप्ट कर लिए, ठीक है। उनके पीछे जो पूरी एक लॉट थी, उनको हमने एडवांस में एयरपोर्ट में आने से पहले हमने उनको इतला कर दिया और पूरा गैंग पकड़ा और उनकी टिकट्स भी उन लोगों ने अपनी खत्म करवाई। दूसरा तरीकाकार ये होता है, जैसा कि जिसको बार बार आजकल तशहीर की जा रही है, और मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को हेड ऑन लेने का आप क्वेश्चन कीजिए हमें। अगर हम गलत होंगे तो हमारी अपनी एक प्रोसेस के अंदर प्योरिटी आनी चाहिए। बट मैं समझता हूं कि अगर इसमें हमें क्वेश्चन होके हमें 4 चीजों पे आंसरेबल होना भी पड़ रहा है पब्लिक को, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो ऐसे नहीं जानते इन चीजों को, उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड करेंगे कि देयर इज समथिंग व्हिच नीड टू बी चेक्ड। बहुत सारे लोग लाइन में मारे जाते हैं। जिस दिन से हमने प्रोग्राम शुरू किए, मेरे ऑफिस में डेली बेस पे 4-5 लोग आना शुरू हो गए कि सर ये हमारा पासपोर्ट है, वीजा है, हम इसकी एडवांस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीडिया, जो मैं देख रहा हूँ, व्हिच इज वेरी गुड। सो हम अब जब लोग यहाँ हमारे पास आते हैं, उनका पूरा डाटा देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है उनके वीजा फेक होते हैं, ठीक है, कई बार उनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कई बार जैसे हम बताया होटल की बुकिंग नहीं होती है। फिर पर फोर्स हमें टू कीप द सेंसिटिविटी ऑफ आवर
ठीक है। इमिग्रेशन प्रोसेस एंड दिस एंटायर सेटअप, ये पूरी एक रिस्क प्रोफाइलिंग की बेस पे किया जाता है, जो एक पूरी स्टैंडिंग एसओपी एक इशू हुई है उसके तहत किया जाता है, और रिस्क प्रोफाइलिंग की जो एक यूनिट काम कर रही है उसके तहत किया जाता है।